नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू खतरे में है। सबसे पॉपुलर लाइन आजकल की यही है ना, हिंदू खतरे में है। यानी कि 120 करोड़ हिंदू खतरे में है। किससे खतरा है भाई? भागवत साहब कहते हैं हम सभी तो हिंदू हैं यहां पर, फिर हिंदू को हिंदू से खतरा है। अगर दुनिया की 800 करोड़ आबादी को देखें तो उसमें लगभग 235 करोड़ लोग क्रिश्चियंस हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। 2000 साल पुराना रिलीजन है। उसके बाद 600 समथिंग में इस्लाम आता है, करीब 1400 साल पुराना इस्लाम है। करीब 195 करोड़ मुस्लिम हैं दुनिया में, 195 करोड़, करीब 120 करोड़ हिंदू हैं। 235 करोड़ क्रिश्चियन खतरे में नहीं हैं। 195 करोड़ मुसलमान खतरे में नहीं हैं, पर दुनिया के 120 करोड़ हिंदू खतरे में हैं। उनसे नीचे 50 करोड़ बुद्धिस्टा खतरे में नहीं है। सिर्फ 50 लाख जैन खतरे में नहीं है। 2.5 करोड़ सिख खतरे में नहीं है। भारत के 3 करोड़ क्रिश्चियन खतरे में नहीं है, लेकिन भारत के 120 करोड़ हिंदू खतरे में है। अगर इस सदी का कोई सबसे बड़ा फ्रॉड आपको देखना हो आरएसएस बीजेपी का, तो यही है कि हिंदू खतरे में है। कमाल की बात है, इस्लाम 1400 साल पहले आया और हिंदुस्तान में भी 1000 साल राज किया अप्रॉक्सीमेटली। सारे एरियाज में ना सही तो कुछ एरिया में सही। और अगर हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी को मिला भी लें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़, 140 करोड़ हमारे, 180 करोड़। 180 करोड़ में लगभग 20 करोड़ मुसलमान भारत में, करीब 24 करोड़ मुसलमान जो हैं वो आपके पाकिस्तान में, और करीब 16 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में। तो 40 करोड़ वो हो गए और 20 यहां पे 60, यानी कि 180 करोड़ में से जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, 180 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ मुसलमान हैं इस साउथ एशिया के मेन खित्ते में, से नेपाल वगैरह छोड़ दो तो। और 2/3 आबादी जो है वो हिंदुओं की है। और ये तब है कि जब यहां पर हम 1000 साल मुस्लिम रूल में रहे। 1000 साल मुस्लिम रूल में रह के भी हमारी 2/3 आबादी हिंदुओं की है यहां पर हिंदू खतरे में है। और अब तो फिर मुसलमानों का राज भी नहीं है देखा जाए तो, बाकी बांग्लादेश पाकिस्तान में है। फिर कहते हैं कि खतरा किससे है? मुसलमानों से खतरा है, क्रिश्चियन से खतरा है। मुझे तो कई बार हंसी आती है। अंग्रेज 250 साल रूल करके गए हमारे ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जो ऑफिशियल उनका रूल था क्वींस का, समझो 200-250 साल रूल करके गए। राज तो किया ना। 200-250 साल रूल करने के बाद भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के जो टोटल क्रिश्चियन की आबादी है मुश्किल से 3-3.25 करोड़ है। भागवत साहब कह रहे थे अपनी एक स्पीच में अभी कि भारत में जो मैकॉले का नॉलेज सिस्टम है ना, MKS, अंग्रेजी वही लाए थे ना, जो एजुकेशन सिस्टम, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, मैकॉले साहब ही लाए थे ना। उसको हटा के इंडियन नॉलेज सिस्टम लेके आना जो पुराना वाला है। अब क्या कहा जाए इन लोगों से भाई? मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि वो जो 3 करोड़ जो आदमी टोटल है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिला लो 3.25 करोड़ है क्रिश्चियन, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जितने सो कॉल्ड हमारे जो कट्टर हिंदू हैं यहाँ पर, कट्टर हिंदू, तालिबानी हिंदू जो हैं, और बहुत सारे कट्टर मुस्लिम जो हैं, बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के हों, तो कट्टर हिंदू हों या कट्टर मुस्लिम हों, है ना,
ये अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजते हैं साहब? कभी सोचा? क्या वो कट्टर मुसलमान अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं जो पढ़े लिखे हैं? नहीं साहब, वो इंग्लिश स्कूलों में भेजते हैं, सेंट थॉमस में, सेंट जेवियर्स में, सेंट ये सेंट वो। सही बात है ना, उनको सपोर्ट मिलता है ना सबको। सेंट थॉमस हो या सेंट जेवियर्स हो या सेंट स्टीफन हो, इस नाम से तो सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर हैं। तो पाकिस्तान के कट्टर मुस्लिम जो हैं सारे के सारे अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में क्यों भेजते हैं? और ये बीजेपी आरएसएस वाले जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? ये क्या अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजते हैं क्या? नहीं साहब, ये भी अपने बच्चों को सेंट स्टीफन और सेंट जोसेफ और सेंट थॉमस से भेजते हैं। ये सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते इनको। और ऊपर से भागवत साहब कहते हैं कि मैकॉले का जो अंग्रेजी सिस्टम है सारा का सारा, इसको हटाना होगा। पर तुम्हारे सारे नेता बीजेपी के और आरएसएस के अपने बच्चों को तो वहां भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जहां मदरसों को बढ़ाने वालों की बात की जाती है, वो अपने बच्चों को तो भाई साहब अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। बांग्लादेश में भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद जब थोड़े और जब पढ़ लिख के जाते तो कहते हैं भैया इनको कांवड़ यात्रा में मत भेजो, इनको मजहबी यात्राओं में मत भेजो कहीं पे, इनको फॉरेन भेज दो, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, वहां भेजो इनको। इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मजहब के चक्कर में। ये चले जाते हैं। अब जयशंकर हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बड़े अपने राष्ट्रवादी बनते हैं, उनके बच्चे तो अमेरिका के सिटीजन हैं साहब। निशिकांत दुबे बड़े हिंदू राष्ट्रवादी, उनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते हैं साहब। लाइन लगी हुई है, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, ब्रिटेन में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं साहब। पीयूष गोयल के बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। देखिए साहब, ये एक फ्रॉड रचाया जाता है हिंदुस्तान में। फ्रॉड आरएसएस रचा रहा है। हिंदू खतरे में है, उधर से कुछ लोग कहेंगे इस्लाम भी खतरे में है। उनकी आबादी 195 करोड़, मोटा मोटा 200 करोड़, 800 करोड़ में से 200 करोड़ इस्लाम खतरे में है। क्रिश्चियनिटी 235 करोड़ है, उन्होंने कभी भी नहीं कहा क्रिश्चियनिटी खतरे में है। 120 करोड़ की आबादी हिंदुओं की, हिंदू खतरे में है। 3 करोड़ की आबादी मुश्किल से सिखों की, वो नहीं कहते कि सिख खतरे में है। 50 लाख की आबादी जैन की, वो नहीं कहते जैन खतरे में है। 3-3.5 करोड़ की आबादी बौद्ध की इंडिया में, वो नहीं कहते भाई साहब बौद्ध खतरे में है। और पूरी दुनिया में बौद्ध की संख्या 50 करोड़ है, वो नहीं कहते बौद्ध खतरे में है। हिंदू खतरे में है। ये फ्रॉड रचाया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। और आपको बताया जाता है कि देखो भैया बात ऐसी है, अगर ये तुम नहीं करोगे तो मर जाओगे, ये मुसलमान तुम्हें आउट क्लास कर देंगे और 20 साल के अंदर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। यार 1400 सालों के अंदर इस पूरे खित्ते के अंदर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो सकी 1400 सालों में। और ये तो तब था जब नॉर्मल क्लास में लोगों के 4-4, 6-6 बच्चे होते थे। अब तो भाई साहब पहला बच्चा नहीं होता, दूसरे की तो बात छोड़ दो, 2-2 बच्चे मिलने मुश्किल हो गए अब तो। कहीं पे बांग्लादेश में भी नहीं मिलते, इंडिया में भी नहीं मिलते, पाकिस्तान में थोड़े बहुत अभी मिल रहे हैं, 3 बच्चे तक हैं वहाँ पे। और 5 साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी 2 पे आ जाएंगे। ये जो पैसे की मार है ना, इकॉनमी की मार है, इससे कोई बचता नहीं साहब। और भागवत साहब कहते हैं 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। 3 बच्चे भागवत साहब को बोले पहले बच्चे तुम खुद पैदा कर लो, शादी तो करो पहले। योगी साहब को बोलो शादी करो, बच्चे पैदा कर सकते हो। मोदी जी को बोलो शादी करो, बच्चे पैदा करो, काय को अकेले घूम रहे हो भाई। ये चक्कर है सारा का सारा। हिंदू खतरे में है, 120 करोड़ हिंदू खतरे में है। क्या आपको लगता है इतना बड़ा फ्रॉड आपने कभी देखा है? 1400 साल के अंदर इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम की मुस्लिम को फॉलो करने की आबादी, इस्लाम को फॉलो करने वाले इस पूरे साउथ एशिया में हिंदुओं से आधे हैं। 250 साल क्रिश्चियन रूल करके चले गए अंग्रेज, सिर्फ 3 करोड़ आबादी, उनकी 3.25 करोड़ टोटल, वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। पर हिंदू खतरे में। भाई साहब डर नहीं दिखाओगे तो राज कैसे करोगे? सुबह शाम डर दिखाओ, ये आपके ऊपर राज करेंगे, ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, इनके 6-6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके 8-8 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये भाई साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको।
मत बनो बेवकूफ़, हमारा यही कहना है, मत बनो। ये लोग बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी है, मैं आपको बताऊं। बिगेस्ट, बीजेपी एंड आरएसएस बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ सेंचुरी, जो आपको रोज कहते हैं हिंदू खतरे में। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, कोई क्रिश्चियनिटी खतरे में नहीं है, कोई सिख, बौद्ध या पारसी लोग थोड़े खतरे बहुत कम हो गए इंडिया में, बाकी कोई खतरे में नहीं है। पारसियों की तो आबादी 1 लाख से कम होगी, बेचारे क्या करेंगे। कोई खतरे में नहीं है भाई साहब। ये फ्रॉड है सत्ता में बने रहने का, कुर्सी चाहिए उनको, और कुर्सी तभी आएगी जब आपको पागल करेंगे वो, आपके दिमाग में जहर घोलेंगे हिंदू मुसलमान का। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और लोग भी उनके बहकावे में आ रहे हैं। अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते भाई साहब, जो ईश्वर ने अकल दी इस्तेमाल तो करो कि हिंदू खतरे में कैसे। अल्टीमेटली क्या समझाएं साहब, जहर ऐसे ही फैलता है झूठ के सहारे। हिटलर और मुसोलिनी के फॉलोअर्स हैं ना अल्टीमेटली, और क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच।